हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। देखिए हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे और प्रतिशत चैप्टर में आज हमारा 5वां लेक्चर होगा। और 5वें लेक्चर में हम लोग टाइप सेकेंड के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, टाइप फर्स्ट में हमारा क्या चला था, इनकम और एक्सपेंडिचर पे कुछ क्वेश्चन चला था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि कुछ होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन प्रतिशत कमी अथवा यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि, यानी परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्वेश्चन कैसे इसमें पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसे इत्मीनान से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसा कि अभी बताए थे कि जो हमारे किसी व्यक्ति की आय दिया हो और उस कंडीशन, तो उस पे भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ प्रतिशत कमी और वृद्धि का मतलब क्या है, तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलता है इस टाइप का कि राम की आय, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा होगा राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से, श्याम की आय से 20% कम है, 20% कम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, श्याम की आय, श्याम की आय राम की आय से, राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। यह आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन है ये। लिखा क्या है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। तो ये कंडीशन हमें क्वेश्चन करने का, देखिए इसके कई तरीके हम बता दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, वह बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट यह है। देखिए यहाँ लिखा राम की आय श्याम की आय से क्या है, 20% कम है। तो राम और श्याम में जब कंपेयर किया जाएगा, तो हम श्याम की आय को 100% अगर हम मान लें, तो इसकी आय 20% कम है किसकी, राम की। तो 20 कम करेंगे 100 से, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 80% लिखेंगे। यह तो डाउट नहीं ना है कहीं किसी को, अगर ये 100% इसकी आय होगी, तो इससे 20% कम है, तो यानी राम की आय क्या होगी, 80 होगी। और यहाँ पे अगर हम इसे काट दें, तो यहाँ मिलेगा क्या, 4, और ये क्या मिलेगा, 5। अब देखिए राम की आय 5 है, तो श्याम की आय क्या है, 4 है। देखिए यहाँ 20% कम है, ये भी आ जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछा श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ श्याम की आय जो है राम की आय से कितना अधिक है, यहाँ दिख रहा है 1 अधिक है। किससे अधिक है, तो यहाँ राम से। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, 1/, लिखेंगे 4 गुणे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 25% अधिक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए कहीं आपको यहाँ पे फार्मूला बेस पे क्वेश्चन अगर पूछता है, तो फार्मूला हम लोग क्या याद रखते हैं, प्रतिशत अगर यहाँ पे कमी पूछा है, या प्रतिशत वृद्धि या कितना परसेंट अधिक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो कमी हुआ होगा वह लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ जो कमी या वृद्धि करने के बाद, यानी 100 माइनस प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, और गुणे लिखते हैं 100। यानी इसी को हम लोग क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो यक्स बट्टे 100 माइनस यक्स, और बट्टे में लिखते हैं 100। और प्रतिशत अगर वृद्धि कमी पूछा जाता है, यहाँ पे सॉरी ऐसे लिखा हो, तो हम लोग लिखते क्या हैं, प्रतिशत वृद्धि,
बट्टे लिखते हैं 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि और यहाँ पे गुणे लिखते हैं 100। इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे लिखें यक्स बट्टे 100 माइनस यक्स गुणे 100 और यहाँ पे लिखते हैं यक्स बट्टे 100 प्लस यक्स गुणे 100। तो यह दो कंडीशन आपके बनते हैं और इस दोनों कंडीशन पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे देखिए प्रतिशत कितना अधिक है, यानी इस पे हम रखें तो देखेंगे क्या क्या पाएंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि देखिए इसको सॉल्व करें तो ऐसे लिखेंगे कितना कमी हो रहा था 20 का और कितने 100 में से क्या करेंगे 20 माइनस कर लेंगे और गुणे 100 लिखेंगे। यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा 20 बट्टे क्या लिखेंगे 80 गुणे 100 और इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम, इससे डिवाइड करेंगे 25%। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है देखिए फार्मूले बेस पे क्या आ रहा है 25% की वृद्धि आ रही है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये फार्मूला हमें रटना पड़ता है कि अगर कमी होगा तो यक्स बट्टे 100 माइनस यक्स लिखेंगे और वृद्धि पहले दिया हो पूछा हो कमी तो क्या करेंगे यक्स बट्टे 100 प्लस यक्स गुणे 100 लिख लेंगे। तो ये फार्मूले पे भी हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं और ये फार्मूला रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं। और इससे भी इजी कॉन्सेप्ट देखिए एक और हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ये हमारा सबसे कंपेयर करते रहिएगा, चीजें जो बेहतर हो वह आप हमेशा यूज किया करिए। ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्या होगा और तुरंत कैसे करेंगे, सिर्फ आपको देखना होगा 20% अगर दिया है तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। कम दिया है तो 5 में से एक कम करेंगे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अधिक दिया होगा तो 5 में एक जोड़ दीजिएगा, कम दिया है तो घटा देंगे। बस इतना ही करना है, जितना परसेंट दिया उसकी वैल्यू लिखिएगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करिएगा। फ्रैक्शन में अगर यहाँ पे जो लिखा है कमी दिखा है तो यहाँ पे 5 माइनस 1 कर लीजिए, 2 लिखा होगा 5 माइनस 2 लिख लीजिएगा। लेकिन अगर वृद्धि लिखा होगा तो प्लस कर लेंगे। देखिए 5 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 4 और 1/4 गुणे अगर 100 लिख ले तो यहाँ पे क्या आएगा 25% की वृद्धि आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कुछ सेकंड लगेगा, आप ट्रिक से कौन यहाँ पे तुरंत आंसर बता सकते हैं। तो आप यह यूज करिए, यूज करिए, जैसे आपको उचित लगे उससे क्वेश्चन को करिएगा। लेकिन आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कितना प्रतिशत कमी दिया है वृद्धि दिया वो क्या करना। अब देखिए अगर हमें क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग अगर मिल जाए, क्या चेंजिंग मिलेगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आप लोग साथ साथ में नोट करते रहिएगा यहाँ पे इसका क्या होगा कैसे करना है, और कॉपी कलम लेके आप लोग बैठेंगे तो बेहतर होगा कि चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। आप देखिए लिखा राम की आय श्याम की आय से यहाँ पे लिख दे 25% नो दे के यहाँ पे लिख दिया जाए कि यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं 20% अधिक है, कम न होके अधिक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाए कि कितना प्रतिशत कम होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन बदल दिया जाए तो आप सलूशन इसका कैसे करेंगे। तो दो कंडीशन है, प्रतिशत कमी पूछा है तो प्रतिशत कमी बराबर फार्मूले पे रखिए, यानी 20 बट्टे क्या लिखेंगे 100 प्लस 20। यहाँ कमी पूछेगा तो प्लस करिएगा, वृद्धि पूछेगा माइनस कर लेंगे, बस इतना ही करना है। अब देखिए अगर इसे हम डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 20 बट्टे 120 गुणे 100 करेंगे तो ये हमारा 6 बार में कट जाएगा और इसे काटेंगे 50/3 या 50 में अगर भाग करेंगे तो 16.66%। ये आपका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे करेंगे यहाँ पे 20% की वैल्यू क्या होगी आपको पता है 1/5 होती, 5 में एक बढ़ जाएगा तो क्या लिखेंगे 6 और 1/6 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 16.66% होती है। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं कुछ सेकंड में।
तो आप ऐसे करें, दोनों कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट भी आपको पता ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे और बहुत ही इजीली क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे चेंज करके क्वेश्चन आ जाता है। ये तो हमारा इस टाइप का दिया है, लेकिन यह सिर्फ आय व्यय पे क्वेश्चन न देखिए, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ लिखा होगा किसी आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में यहाँ पे 25% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कमी करनी पड़ेगी, जिससे, जिससे उसके क्षेत्रफल पर, उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई प्रभाव न पड़े। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यह भी क्वेश्चन सेम वही कंडीशन वाला क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसके लिए कुछ और सोचने लगेंगे। यहाँ देखिए अगर ट्रिक से देखिए तो 25% की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है 1/4 होगी। और अगर वृद्धि कर रहा है तो 4 से अगर 1 प्लस कर दे तो 5 होगा, और 1/5 को हम लोग परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 20%। ही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। 25% को 1/4 लिखेंगे, प्लस करना है यानी वृद्धि करेंगे तो प्लस कर लेंगे, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 1/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा। नहीं तो आप करें कि एक को 100 माने तो एक को 25 करें, ऐसे भी चेंज करेंगे तो ये 4 होगा और ये 5 होगा। 4 से 5 हो गया, अब 5 से फिर 4 पे आना है तो क्या करना होगा 1/5 इंटू 100, यहाँ भी क्या आ जाएगा 20%। या आप प्रतिशत यहाँ पे क्या निकालना, कितने की कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर भी निकाल सकते हैं। प्रतिशत कमी बराबर कितने की कमी हो रही 20 की, और 100 में से 20 को क्या करेंगे, या सॉरी 25 की कमी हो रही थी ना, 25 और 100 में 25 को जोड़ लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25/125 गुणे 100। यहाँ पे भी आप चेंज करेंगे 5 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 20% का, यहाँ पे क्या आ जाएगा कमी आप निकाल सकते हैं। तो यह भी कॉन्सेप्ट आपका बेस्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट। तो जैसे आप निकालना चाहे वैसे आप वैल्यू को इसके फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं, कुछ भी है नहीं। सिर्फ आपको प्लस माइनस करते जाना है और ये आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब बताइए अगर हम चेंजिंग कर दें यहाँ पे लंबाई में, यहाँ सिर्फ लिख दें लंबाई में 16/2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी होगी। तो सबसे परफेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, इस पे हम करेंगे तो कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो उस पे कंफ्यूजन में होने का कोई मतलब नहीं। 16/2/3% को लिखते क्या 1/6, पहले दिन ही इसको देखे थे। अब यहाँ पे वृद्धि होगा तो 6 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 7, और 7 में 1/7 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं तो लिखेंगे 14/2/7% की यहाँ पे कमी करनी होगी। तो देखिए कितना इजी है, अगर ये हम ट्रिक कॉन्सेप्ट यूज करें, हमें इसकी वैल्यू पता हो। अब बार बार इसका यूज देखिए आ रहा है, 16/2/3 को हम लोग लिखते क्या 1/6, और 1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं 14/2/7।
अगर इनकी वैल्यू आपको पता है तो शायद ही इसमें टाइम लगे, तुरंत आप बताते चले जाएंगे कि इसका आंसर यह होगा, इसका आंसर यह होगा। अब जो लोग फर्स्ट डे अगर इस पे डिस्कशन नहीं किए थे वो लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, और यहाँ पे प्रैक्टिस करने का उस तरीका भी हम बता दे रहे हैं। आप इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद कैसे बनाएंगे और कैसे उसको क्वेश्चन बनाने के बाद उसका आंसर बताएंगे। ऐसे दो कॉलम बनाइएगा, एक में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक में आंसर। ये फर्स्ट 2 का ये हो जाएगा, और 2 का बी कॉन्सेप्ट में आप ऐसे लिखिएगा, फिर क्वेश्चन एक बनाइएगा और दूसरे में आंसर बनाइएगा। ये आपको करना है, सबको ये काम करना है। क्वेश्चन में अगर प्रतिशत वृद्धि दिया होगा तो यहाँ पूछेगा हमेशा क्या, प्रतिशत कमी, तो आंसर में हमें क्या निकालना होगा, प्रतिशत कमी। दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे प्रतिशत कमी दिया होगा तो आपसे पूछेगा क्या, यहाँ पे हमेशा प्रतिशत वृद्धि पूछेगा। तो दो कॉलम बनाने के बाद अब देखिए क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेंगे और आंसर कैसे देते जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ऐसे करके तीसरा क्वेश्चन, ऐसे बनाइएगा चौथा क्वेश्चन, ऐसे पांचवा क्वेश्चन। इस तरह से हम अगर सेगमेंट बनाएं तो हमें लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कशन करते चले जाएंगे और जल्दी जल्दी कैसे होते जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 10% वृद्धि होता है तो 10% को लिखते क्या, 1/10। वृद्धि होगा तो 10 से 1 बढ़ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1/11। और इसे परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 9 से 1/11%। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा। अब बताइए अगर हम यहाँ पे लिखे 5% की वृद्धि होती है तो 5% को क्या लिखेंगे, 1/20। 20 से 1 बढ़ जाएगा तो 1/21 गुणे 100 लिखिएगा तो 21 पचे 95, 5 से 5/21 ऐसे लिख सकते हैं। परसेंट की क्या होगी, कमी होगी। 21 पच्चे एक, सॉरी 21 पच्चे ज़्यादा हो जाएगा, 21 को 84, 4 सही 16 हो जाएगा 25, 21 ये लिखेंगे क्योंकि 4 ही बार भाग जाएगा। ठीक है, अगले में आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 25% ही लिखा है तो हम 1/4 लिखे, 4 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5। और 1/5 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 20%। अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम 30% कर दे, 30% को 3 क्या लिखेंगे, 10। 10 से 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 13। 13 में से 3 कम करेंगे, गुणे यहाँ पे 100 लिखिएगा, यानी 300 क्या आ जाएगा, 13% की यहाँ कमी होगी। ऐसे हम चेंज करके यहाँ पे देखें तो यहाँ लिखे अगर हम 40%, तो 40% को क्या लिखते हैं, 2/5। 5 से 2 बढ़ेगा 7 होगा, 2/7 गुणे 100 लिखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 200/7% की कमी। तो ऐसे में देखिए हमारे पास 10% वृद्धि दिया है, कमी पूछा है तो हम इतना बताएंगे। 5% वृद्धि दिया है, कमी पूछेगा तो 4 से 16/21% बताएंगे। 25% की वृद्धि होगी तो कमी क्या होगी, 20% करनी पड़ेगी। 30% कमी क्या होगी तो वृद्धि क्या करनी, यहाँ पे अब वृद्धि होगी तो कमी क्या करनी होगी, 300/13% की। 40% की अगर वृद्धि होगी तो कमी क्या करनी पड़ेगी, 200/7% की कमी करनी होगी। ऐसे हम धीरे धीरे करके 10, 15, 20 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लें। और सेम ऐसे ही यहाँ पे दूसरे कंडीशन में अगर मान लेते हैं यहाँ 20% की कमी होती है तो 5 से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1/4 को हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 25%। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें 10% की अगर यहाँ कमी होती है तो 1/10 है, 10 से 1 कम होगा तो 1/9 लिखेंगे, और 9 को लिखेंगे 1/9 को, 11 से 1/9% की कमी होगी। ऐसे अगर हम देखें 30% यहाँ दिया है तो 3/10 हुआ, 10 से अगर 3 कम हो जाएगा तो कितना लिखेंगे, 7। और 7 से फिर 10 पे आना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3। 3/7 गुणे 100 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 300/7% की वृद्धि करनी होगी। ऐसे अगर हम देखें 40% की कमी कर रहा है तो 2/5 लिखेंगे।
5 से अगर 2 कम होगा तो क्या हो जाएगा 3, और वहां पे 2 वृद्धि करना होगा तो 2/3 को क्या लिखते हैं 66 से 2/3। ये आपको पता है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी बनाते चले जाएंगे। तो देखिए ऐसे 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कशन कर लिए। 5 यहाँ पे, और देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे 5% की कमी हो जाए तो 5% को 1/20 लिखते हैं। 20 से कम होगा तो क्या लिखेंगे 1/19 गुणे 100, 19 पचे 95, यानी 5 से 5/9% की वृद्धि करनी होगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम प्रतिशत वृद्धि दिया हो कमी पूछे तो हम ऐसे करते जाएंगे, प्रतिशत कमी दिया हो वृद्धि पूछे तो इस टाइप से हम करते जाएंगे। इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस भी होते जाएगा और हम लोग इसके क्वेश्चन भी मैक्सिमम कर जाएंगे। इतना क्वेश्चन कर जाएंगे कि अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही ना हो, सीधा सीधा देख के आंसर बता ले जाएंगे कि इसका आंसर यही होगा। तो ये प्रतिशत कमी और वृद्धि ये टाइप सेकंड, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि इस पे आप लोग कम से कम यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 या 25-25 क्वेश्चन का सेट आप सॉल्व करेंगे, यानी 50 क्वेश्चन कम से कम आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके और भी यहाँ पे जो कैलकुलेशन पावर है और भी स्ट्रांग हो जाए और परसेंटेज के और बड़े बड़े क्वेश्चन को सेकंड में करने की हमारी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वह डेली बाय डेली इंक्रीज होते जाएगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करें और प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप में देखें कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जरूर होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस भी होगा, इंक्रीमेंट भी होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और साथ साथ में क्वेश्चन देख के आंसर बताने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बहुत ही जल्दी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, जिससे आप बहुत आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को कुछ सेकंड में कर जाएंगे। तो अब हम इस यहाँ पे इसको विराम करते हैं और कल हम लोग मिलेंगे, फिर टाइप 3 को लेके आएंगे और टाइप 3 में भी हम लोग इसी टाइप के कुछ और भी डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कम से कम 10 लेक्चर तो लगेंगे ही इसमें, और 10 के बाद इसमें जो चीज़ें होंगे डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए हम लोग एक साथ आएंगे कि जो कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपका कलेक्शन किए रहेंगे वो डाउट क्लियरिंग 1 से 2 डाउट क्लियर में सारा आपका जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।